3rd EAFM ऑप्शनल पेपर बिजनेस बजटिंग यूनिट 1 लेक्चर 7 बजटों के प्रकार पढ़ रहे थे हम। उसमें स्थिर बजट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोचशील बजट। लोचशील बजट या लोचपूर्ण बजट, फ्लेक्सिबल बजट। लोचशील बजट के बारे में हम पहले ये जान लें कि लोचशील बजट क्या है। लोचशील बजट वह बजट है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सकता है। वर्ष के दौरान व्यवसाय में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोचशील बजट का निर्माण किया जाता है। बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की पहले से ही व्यवस्था होती है, जबकि स्थिर बजट में पहले से व्यवस्था नहीं होती है। उसमें स्थायित्व पाया जाता है, स्थैतिक प्रकृति पाई जाती है। लोचशील बजट ऐसा बजट होता है जिसमें पहले से ही व्यवसाय के विभिन्न कार्यक्षमता स्तरों पर विक्रय, लागत और लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है। इसलिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजटेड निष्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है, जबकि स्थिर बजट में ऐसा संभव नहीं होता है। लोचशील बजट जो है उसकी विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर परिभाषा दी है। RMS विल्सन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि एक लोचशील बजट क्रियाशीलता के विभिन्न संभावित स्तरों से संबंधित वैकल्पिक बजट योजनाओं का एक सेट होता है। इसमें विभिन्न संभावित स्तर होते हैं जिस पर कि उत्पादन कार्य किया जा रहा होता है, तो उसका एक सेट इसको बताया गया है। लोचशील बजट बनाने के पीछे एक आधारभूत सिद्धांत होता है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर बिक्री लागत और लाभ का पूर्वानुमान लगा लेने से ही ये संभव हो जाता है कि उत्पादन की वास्तविक स्तर पर बजटीय और वास्तविक खर्चों की तुलना करके लाभ पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना जा सके और आवश्यकता पड़ने पर आगे के लिए समायोजन भी किया जा सके। ये जो इतना हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम लोचशील बजट की विशेषताओं के बारे में भी जान सकते हैं। तो लोचशील बजट में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? परिस्थितियों के अनुसार इसमें समायोजन किया जाना संभव है। ये गतिशील प्रकृति का होता है। लोचशील बजट व्यवसाय के विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों के लिए पूर्व में ही तैयार किया जाता है। उत्पादन लागतों का स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील और परिवर्तनशील में विभाजन किए जाने के कारण उनके प्रभावों को स्पष्ट व्याख्या इसमें संभव होती है। प्रत्येक स्तर पर उत्पादन करना इसमें संभव होता है। ये एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है। तो इसके साथ ही इसमें लोचशील बजट के आधार क्या हैं? बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट्स। व्यवसाय की गतिशील प्रवृत्ति, व्यवसाय की मौसमी प्रकृति, साधन बाजार में अस्थिरता की स्थिति, उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में निरंतर परिवर्तन, उपभोक्ताओं के रुचि, आदत और फैशन में परिवर्तन, स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा की संभावना, सरकारी नीति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, वित्तीय सीमा, यातायात, संदेश वाहन, बीमा, बैंकिंग और विज्ञापन की सुविधाएं उपलब्ध, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में परिवर्तन, प्राकृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, व्यावसायिक उच्चावचनों का नियमित रूप से घटित होना। नेक्स्ट है लोचशील बजट की उपयोगिता। इन व्यवसायों के लिए लोचशील बजट की उपयोगिता अधिक पाई जाती। कौन कौन से व्यवसायों के लिए? मौसमी प्रकृति के व्यवसाय के लिए,
गतिशील विकास की प्रवृत्ति वाले व्यवसाय के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यवसायों के लिए, सरकारी नीति का अधिक प्रभाव जिन व्यवसायों पर पड़ता है उनके लिए, उपभोक्ताओं की आय परिवर्तनशील होती है जिन व्यवसायों में और उन पर फैशन का अधिक प्रभाव पड़ता हो उन व्यवसायों के लिए, जो व्यवसाय विदेशों तक फैले हुए हों और जो व्यवसाय नियमित रूप से व्यावसायिक उच्चावचन में कार्य कर रहे हों, तो उन सब व्यवसायों के लिए ये उपयोगिता रखता है। नेक्स्ट है लोचशील बजट का महत्व या लाभ। लोचशील बजट गणन कार्य सरल हो जाता है इसके माध्यम से। विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बिक्री, लागत और लाभ की गणना करना सरल होने के कारण गणन कार्य सरल हो जाता है। समायोजन में सुविधा। लोचशील बजट को जब हम अपनाते हैं तो उसके कारण व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बजट में परिवर्तन और समायोजन करना सरल हो जाता है। लागतों का पृथक्करण। इसमें लागतों का वर्गीकरण स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील और परिवर्तनशील लागत के रूप में किया जाता है, जिसके कारण लागत और लाभ पर किसी कारक के प्रभाव को आसानी से हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तुलना में आसानी। वास्तविक और बजटेड कार्य में तुलना करना संभव हो जाता है। लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण का कार्य लोचशील बजट के माध्यम से सरल हो जाता है। अनिश्चितताओं के प्रभावों से मुक्ति। व्यवसाय में अनिश्चितता का भाव हमेशा बना रहता है, तो उससे जो प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर, उनसे लोचशील बजट बनाने के कारण उनसे कुछ हद तक हम बच सकते हैं। बाह्य तत्वों के प्रभाव की जानकारी करना संभव हो जाता है। निर्धारित लाभ को प्राप्त करने के लिए उत्पादन स्तर का निर्धारण लोचशील बजट के आधार पर करना सरल हो जाता है। लोचशील बजट की सहायता से सीमांत विश्लेषण कार्य को किया जाना भी सरल हो जाता है। स्थिर बजट के दोषों से ये जो बजट होता है ये मुक्त होता है और लोचशील बजट में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी संभव होता है। नेक्स्ट है लोचशील बजट की सीमाएं या दोष, लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। लोचशील बजट तभी बनाना सही माना जाता है जब व्यवसाय में नियमित लेखे रखे जाते हों। दूसरा, लोचशील बजट का निर्माण तभी किया जाना चाहिए जब प्रमाप लागत लेखांकन की व्यवस्था हो। तीसरा, लागत विशेषज्ञों द्वारा ही लोचशील बजट को बनाया जाना चाहिए। चौथा, परिवर्तनशील परिस्थितियों का पूर्वानुमान संभव होने पर ही लोचशील बजट बनाया जा सकता है। और लास्ट दोष या सीमा है, ये जो लोचशील बजट बनाना है उस पर खर्चा बहुत अधिक आता है और श्रम साध्य बताया गया है, क्योंकि इसमें श्रम भी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है लोचशील बजट का निर्माण। लोचशील बजट के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें लागतों का अध्ययन करना होगा और लागत इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं: स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले हम देखेंगे स्थिर लागत। स्थिर लागत को हम स्थायी लागत, अपरिवर्तनशील लागत, अवधि लागत, क्षमता लागत या फिर पूरक लागत के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऐसे व्यय शामिल होते हैं जिन पर उत्पादन मात्रा में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जो संस्था की संस्थापित क्षमता तक ही स्थिर रहते हैं, उनकी क्षमता में कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होती है। यानी कि संस्थापित क्षमता तक कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ प्रति इकाई स्थिर लागत में परिवर्तन होता रहता है।
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत में कमी और उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि होती है। इसका उदाहरण हम अच्छा सा दे सकते हैं। स्थायी कर्मचारियों का वेतन, भवन का किराया, कर, बीमा शुल्क, ये सब स्थिर लागतों में शामिल होते हैं। सेकंड है परिवर्तनशील लागत। ऐसी लागतें जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में परिवर्तित होती रहती हैं, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें जो उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। ऐसी लागतों में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, शक्ति, बिक्री पर कमीशन, ये सब शामिल होते हैं। इसमें उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को शामिल किया जाता है जो कि उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। थर्ड है अर्ध परिवर्तनशील लागत। इन लागतों को हम अर्ध स्थिर लागत भी कहते हैं और इन लागतों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी लागतें जिनमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये परिवर्तन आनुपातिक नहीं होता है। इन लागतों में स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों के तत्व शामिल होते हैं। इसका भी उदाहरण है अप्रत्यक्ष श्रम, मशीन की मरम्मत और अनुरक्षण, टेलीफोन व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है अर्ध परिवर्तनशील लागत का स्थिर और परिवर्तनशील लागत में विभाजन। अब अर्ध परिवर्तनशील लागत में हमने देखा कि स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों के तत्व शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें दोनों के तत्वों को अलग अलग करना होता है। तो यह कार्य अत्यधिक, वैसे तो माना जाए तो बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन इसमें कुछ विधियों का सहारा हम लेकर स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को विभाजित कर सकते हैं। इसमें 4 विधियों को हम काम में लेते हैं। पहली विधि है क्रियाशीलता स्तर तुलना विधि, कंपैरिजन बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। इसको हम हाई एंड लो प्रोडक्शन लेवल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किन्हीं 2 उत्पाद स्तरों की अर्ध परिवर्तनशील लागत से तुलना की जाती है और उसके आधार पर फिर स्थिर और परिवर्तनशील लागत को ज्ञात किया जाता है। इसमें जैसे बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत होती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है उसमें है उच्च उत्पादन स्तर की अर्ध परिवर्तनशील लागत में से आप निम्न उत्पादन स्तर की अर्ध परिवर्तनशील लागत को घटा देते हैं, तो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत आपके पास में आ जाती है। इसी प्रकार से प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ज्ञात करनी होती है, तो बढ़ी हुई परिवर्तनशील लागत में आप उच्च स्तर पर उत्पादन मात्रा और निम्न स्तर पर उत्पादन मात्रा में जो डिफरेंस आता है उसका भाग देकर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी होती है तो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत को आप उत्पादन की कुल मात्रा से गुणा करके मालूम कर सकते हैं। और स्थिर लागत आपको निकालनी है तो कुल अर्ध परिवर्तनशील लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत घटाकर आप स्थिर लागत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्रियाशीलता स्तर के आधार पर आप स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड मेथड है परिवर्तनशीलता अंश विधि। जो परिवर्तनशीलता अंश विधि है, ये विधि अर्ध परिवर्तनशील व्यय की सभी मदों से संबंधित लागत में समान प्रतिशत से परिवर्तन नहीं होता, इस प्रकार की मान्यता पर आधारित है। सबसे पहले सभी मदों का अलग अलग परिवर्तनशील अंश इसमें ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद में सभी अंशों को जोड़कर कुल परिवर्तनशील लागत निकाल ली जाती है। इसमें अर्ध परिवर्तनशील लागत में से घटाकर स्थिर लागत निकाली जाती है, लेकिन इस विधि में समय अधिक लगता है। लेकिन इस विधि के आधार पर जो परिणाम निकलते हैं वो अधिक सही और विशुद्ध निकलते हैं।